नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। 4 जून को देश के अंदर रिजल्ट भी आएंगे क्योंकि पहले चरण का नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन हो रहा है। अब देखना होगा देश की जनता 2024 में किसके सर पर ताज सजाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिए हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के 30 लाख पद खाली है, सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे। क्योंकि कल ही एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि 83% युवा भारत के बेरोजगार हैं। तो देखना होगा कि देश के युवा राहुल गांधी को और इंडिया गठबंधन में कितना विश्वास करते हैं इस वादे को लेकर। और दूसरी तरफ किसानों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे और उसके ऊपर कानून बनाएंगे कि किसानों की फसलों की खरीद जो है वो एमएसपी पर ही की जाए। तो भाई साहब 2024 में इन सब मुद्दों को लेकर किस मुद्दे पर आपको, किस पार्टी के वादे पर आपको भरोसा हो रहा है? कांग्रेस, क्योंकि जो जिस तरह से उन्होंने कहा है 30 लाख पद जो खाली हो, 30 लाख पद नहीं है, वो करीबन 1.5 करोड़ लोगों के लिए अनाज है। 1.5 करोड़ लोग, एक परिवार एक परिवार में 5 लोग होते हैं, तो उनका समझिए दाना पानी है, उसी से घर चलना है, उसी से 1.5 करोड़ लोगों का पेट भलन पोषण होगा। उसके बाद जो इन्होंने बोला है कि जो महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए साल का मिलेगा, है तो ये बहुत ये देंगे कहाँ से? फिर ये देना होता तो मोदी जी भी दे देते। मोदी जी देखिए जुमलेबाजी करते हैं। मोदी जी तो काला धन भी ला रहे थे, लोकपाल बिल के भी क्या कहते हैं समर्थन में थे, और क्या कहते हैं 15 लाख रुपए भी दे रहे थे। कौन सा ऐसा एक काम हो गया जो बता दिए? लोकपाल बिल के लिए संसद में कितनी बहस हुई है, आज तक पारित कर दिया लोकपाल बिल है। जीएसटी का ये विरोध करते थे अपने समय में, बाद में जीएसटी इन्होंने खुद लागू कर दिया। इन्होंने क्या कहते हैं आधार कार्ड का विरोध किया। 2000 विपक्ष में रहेगा, यही तो काम है, विरोध ही तो करना है। हाँ, तो भाई कह रहे सरकार की नीतियों का विरोध करते थे, बाद में उसी को थूक के चाट लिया। सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि आप जो सरकार में आप मनरेगा का विरोध करते थे, मनरेगा को आपने फिर क्या कहते हैं सक्षम कर दिया है। आप क्या कहते हैं इंदिरा गांधी आवास योजना का विरोध करते थे, आपने उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री योजना कर दिया। सिर्फ इन्होंने नाम ही तो बदला है, बाकी देश को दिया क्या है? अगर कोई एक पार्टी अब देने के लिए अगर कह रही है तो हमको उसके साथ जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है, अगर देखिए 30 लाख पद भरेंगे तो उसमें शिक्षा की व्यवस्था बनेगी, क्योंकि जब आदमी कमाएगा तो अपने बच्चे को स्कूल में अच्छे तरीके से शिक्षित कर पाएगा। भाजपा वाले ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि जब अंधभक्त रहेंगे, दिमाग में गोबर भरा रहेगा, तो वो सिर्फ उतना ही सोचेंगे जितना उन्हें सोचाया जाए। दिमाग में गोबर का होता है, दिमाग सर में दिमाग ही होता है। नहीं, अंधभक्तों को गोबर होता है, उनको गोबर होता है, उनको कोई मतलब नहीं होता। शिक्षा की बात कर लो, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको कह दो कि पार्टी में झंडा लेके चलना है, वो दौड़ते हुए चलेंगे। कहेंगे राम मंदिर में झंडा लेके चलना है, वो दौड़ते हुए चलेंगे। कहेंगे मस्जिद में चलना है, तो दौड़ते हुए चलेंगे। है, लेकिन अगर बोल दो शिक्षा के लिए जाना है तो नहीं चलेंगे। भैया सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। हर आदमी स्वतंत्र है, जहाँ चाहे जिसको चाहे जो कहे। अब किसी को है कि अनभक्तों के दिमाग में दिमाग नहीं, गोबर भरा हुआ है। अब मतलब आदमी को जिसको मतलब जो आदमी जिसको पसंद करता है, जो उसकी सोच होती है, थिंकिंग अपने हिसाब से। कि मुद्दों पे बात ही नहीं करते। मुद्दा हाँ मतलब यही बात है भाई साहब, मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अब देश तो फिलहाल मोदी जी के साथ जा रहा है, बीजेपी के साथ जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट है, कौन सा मुद्दे पे जा रहा है? बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है। जो मुद्दे कोई नहीं, मुद्दा वही तो कह रहा हूँ, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने कोई छोड़े नहीं विपक्ष के लिए, पूरा कर दिया ना। सारे काम अच्छे हो रहे हैं। भैया कल ही एक सरकार की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा गया कि 83% युवा बेरोजगार है। नहीं, 83% सरकारी योजनाएं तो चला रही है, स्टार्टअप चला रही है। 83% युवा बेरोजगार कैसे है? 83 कौन सी सरकार की रिपोर्ट आई? केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई, लेकिन सरकारी योजनाएं तो युवाओं के लिए चला रही है। स्टार्टअप 10 साल में अगर योजना चलाने के बावजूद भी 83% युवा अगर बेरोजगार है तो फिर सरकार नाकामयाब है, फेल हो गई सरकार। नहीं मतलब ये भी देखना चाहिए कि 83%, इसके पहले वाली सरकारों में 88% तो नहीं रहा है। ये भी देखना चाहिए। बड़ा है सरकार ऐसे। एक मिनट चाहिए। सरकार कोई रोजगार के मौके नौजवानों के वापस नहीं ले रही है ना। पद कितने भरेगा सरकार? और रोजगार के मौके पर पद खाली हो गए ऐसे करते करते, तो पद क्यों नहीं रही सरकार? अब तो आचार संहिता लगी, आचार संहिता के साल से आचार संहिता थोड़ी है। आचार संहिता के बाद वैकेंसी निकालेगी सरकार, लगातार वैकेंसी निकाली है, पद बढ़े जा रहे हैं। मैंने बताया ना, अंधभक्त गोबर क्लियर हो गया ना। अभी इन्होंने खुद ही बोला कि मुद्दे कोई है नहीं हमारे पास, क्योंकि मालूम दिमाग में गोबर भरा है, जहाँ बटन दबाना है वहां दबा दिया, माइंडसेट हो गया, दब गया कमल का बटन। तो दिमाग में गोबर, घुटने में दिमाग है, तो इसका दिमाग का काम ये सिर्फ चलने के लिए, झंडा लेके दौड़ने के काम में करते हैं। इसका जो दिमाग होता है वो सिर्फ बटन दबाने के लिए काम करता है। मुद्दे पे ये बात बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, है ना। एकदम दिमाग में पूर्णता गोबर और क्या कहते हैं गोमूत्र के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भाई साहब कह रहे हैं कि अनभक्तों के दिमाग में सिर्फ गोबर है, दिमाग घुटनों में दिमाग है। तो क्या कह रही हैं? देखिए बिल्कुल सही ये कह रहे हैं, चलाइएगा चैनल पे जरूर। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं।
बीजेपी एक बहुत बड़ा समुंदर है जो इसमें फांद गया। वो समझिए नवजात शिशु हो गया। जिस प्रकार से कृष्ण की बाल यमुना में खोई थी, फिर एक सांप के ऊपर ऐसे करके आई थी, यही वाला हाल समझ लीजिए। जो कांग्रेसी सपाई जो भाजपा में फांद पड़ा, ईडी पीडी और कोई जांच उसकी नहीं होगी, वो दूध का नहाया हो गया, वो नवजात शिशु हो गया। 150 सांसद जो कांग्रेस के थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से टिकट दे दिया है। तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस मुक्त भारत बना देगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, एनडीए और इंडिया की टक्कर होगी और इस टक्कर में जो जीतेगा, दो पहलवानों की लड़ाई में जनता तमाशा देखी, जनता ही वोट बटन दबाएगी, जनता वोट देगी ना। मीडिया किसे दे रही है, आप किसे देंगे? अरे हम तो एनडीए के साथ, इंडिया के साथ हैं। इंडिया के साथ है। क्यों है इंडिया के साथ आप? क्यों है? मेरा मन है इसलिए है। क्यों है? क्या मुद्दे पसंद आए आपको इंडिया के? क्या मुद्दे पसंद आए इससे कोई मतलब नहीं, हम उसको वोट देना चाहते हैं, दे देंगे। बात तो फिर मोदी जी से क्या परेशानी है आपको? मोदी जी से 10 साल में बेरोजगार हो गए हम लोग, महंगाई बढ़ गई। कौन सा ऐसा मुद्दा, कौन सी ऐसी चीज है जो मोदी जी ने बेचा ना हो? कहाँ बेचा है? सब कुछ तो सही है। अच्छा, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बिक गया, और क्या बेचना? आपको बेच दें क्या? हर चीज तो बेच रहे हैं वो। तो हमें बेच देंगे क्या? आप भी तो बिक गए हैं, मीडिया भी बिक गई है। मीडिया, हाँ मीडिया बिक गई। फॉर्च्यूनर बुक हो गई उधर भैया, इधर फॉर्च्यूनर बुक हो गई है, फंडिंग आ रही तगड़ी वाली एकदम। ये सवाल कहाँ पूछेंगे? घूम रहे हैं आप, ये जो लिए माइक घूम रहे हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाने का। जनता भी बेवकूफ बनाएगी। भी रुक जाओ, जनता कैसे बेवकूफ? कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तो क्या करेगी? 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या कहेंगे? ये डालेंगी बहन जी हमारी साइकिल पे, हो जाएगा कमल पे वोट। ऐसे कैसे चला जाएगा? अरे यार चला जाएगा वो। 400 पार किस लिए बताया यार भैया? तो फिर आप ये बताइए, बटन साइकिल का दबेगा तो भाजपा में क्यों जाएगा? भैया आप साइकिल पे डालेंगे तो कमल हमारा खिलेगा। कर्नाटक में कहूँगा हाथ पे डाला तो हाथ की सरकार बनी ना। कर्नाटक पे हाथ पे नहीं डाला था, कमल के ऊपर वो चला गया हाथ पे। अब उसकी किस्मत थी तो नहीं ईवीएम बदला गया, न तो ईवीएम बदल जाता। ये बहन चारा था, मछली का चारा है। मछली का चारा? हाँ, मछली को चारा नहीं होता, छोटी मछली फंसाई जाती बड़ी मछली फंसाने के लिए, तो ये चारा था। चारा था। हाँ, 4 राज्य दे दो, बाकी पूरा देश तो अपना ही है। फिर मतलब एक जो शेर जो है हमला करने के लिए मछली, बड़ी मछली को जब फंसाना होता है तो देखा होगा गांव में कटिया में छोटी छोटी मछलियों को फंसा के उसमें डाल दिया जाता है। बाद में गप से बड़ी मछली आती है, उसे खाने के चक्कर में फंस जाती है। तो ये चारा था, 4 राज्य दे दो, बाकी देश हमारा है। तो ये चक्कर चल रहा था। अच्छा, क्या कहेंगे भाई साहब? कहना क्या है यार, कहना क्या है? जीत रहे हैं 400 पार। 400 पार जीत रहे हैं 400 पार। ये कह रहे हैं कि 40 पार भी नहीं होंगी इस बार भाजपा की। कहने दीजिए, ईवीएम जब तक है कोई माइक सुनिए इनको कहने दीजिए। वो कह रहे हैं ईवीएम जब तक है। अरे कहने दीजिए ना, 400 पार। जनता नहीं चुन रही, कह रहे हैं। जनता ही चुनेगी। कह रहे हैं ईवीएम साइट है। कर्नाटक में इनको कैसे जनता ने चुन लिया, पंजाब कैसे चुन लिया, इनको बंगाल कैसे चुन लिया। वो कह रहे हैं विधायक ही का था वो। नहीं, कैसे इनको दिल्ली चुन लिया। एक बात और सुन लीजिए, पहले 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, संचालित 149 हो गए। क्या यार विकास नहीं है ये? उज्ज्वला योजना दिया, देखे 149 हो गए, संचालित 75 बढ़ा दिए। 149 एयरपोर्ट शुरुआत। कांग्रेस ही कह रहे हैं जो एयरपोर्ट थे वो तो बेच दिए इन्होंने, नए बनाते। कहाँ बना भी हम लोग बेच दिए, कांग्रेस वालों को भी बेच दिए हैं। देख नहीं रहे हैं? भैया कांग्रेस ही बिक गया था। भैया भारतीय जनता पार्टी में आ गए सब लोग। बेचने का फार्मूला क्या होता है? आपको, आपकी माइक है, आपने अगर इसको बेच दिया, इसका मालिक कौन होगा? जो खरीदेगा। जो खरीदेगा। तो जितनी चीजें बेची गई हैं उसका मालिक आज की डेट में कौन है, ये पूछ लीजिए। अडानी बताते हैं कांग्रेसी। अडानी बताते हैं। कहते हैं अडानी रेल आता लिखा हुआ पर अडानी एयरपोर्ट आ रहा है। नियम कानून किसके लागू होते हैं? नागरिक मंत्रालय के, उड्डयन मंत्रालय के, या अडानी जी के? एयरपोर्ट बना के करेंगे क्या? खुद के पास हवाई जहाज है? 2000 भारत के पास खुद का हवाई जहाज है। हर देश में अपना जहाज होता है। 2024 के बाद प्रधानमंत्री सबको प्लेन पे बैठाएंगे, सीधा चंद्रयान पे पहुंचाएंगे 140 करोड़ जनता को। चिंता ना करो। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ बिक गया? लाल किला कहाँ? अडानी एयरपोर्ट का बता दो। अडानी का समूह का है। अडानी समूह का है। किस मंत्रालय से गवर्न होता है, ये केवल इतना बता दे बस। उड्डयन मंत्रालय। उड्डयन मंत्रालय में है। उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार का है कि अडानी का है?
भारत सरकार का है। तो फिर कैसे प्राइवेटेशन क्या है? कैसे प्राइवेटेशन क्या है? प्राइवेटेशन- 49-51 का रेशियो क्या है? 49-51 का रेशियो क्या है? उस एयरपोर्ट में कितने सरकारी आदमी एम्प्लॉय हैं? कितने सरकारी एम्प्लॉय हैं? तो और जो एयर इंडिगो आती है वहाँ पे, अरे नहीं चिल्ला के नहीं एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि किसका नियम लगता है वहाँ पे? तो सरकारी कर्मचारी है, अडानी है, उसमें क्या कहते हैं लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर, या अब अडानी समूह के हैं? कहीं भी आपको मैनेजमेंट दिया गया है, ना कि बात मैनेजमेंट की चल रही है ना। देश अगर प्राइवेटाइजेशन होता दिया गया है। मैं बेचने पर बात कर रहा हूं। उसे बेचना ही कहते हैं। आपसे नहीं चल रहा है, हमसे नहीं चल रहा। हमारे पास जहाज था, आपने जहाज तक दे दिया। अरे आपने जहाज तक दे दिया वापस टाटा को। आपसे एयरलाइंस नहीं संभाली। टाटा की थी ना अरे तो हमारे पास ताकत थी, हमने खरीद ली। हमारे पास ताकत थी, हमें मालूम था कैसे संचालन करना है उस चीज का, हमने खरीद ली। आपको नहीं ताकत थी, आपने वापस कर दिया। 5,000 करोड़ का नुकसान कर रही थी ना कहाँ सरकार से को। नुकसान कर रही थी? वो तो क्या कहते, क्यों कहाँ से नुकसान हो रहा था? जब जेट एयरवेज बिक रहा था, पूरा क्या कहते पब्लिक रोड पे आई गई थी, कितने एम्प्लॉय उसमें बाहर हो गए थे, सरकार से नहीं संभाला गया। सबसे अच्छी क्या कहते हैं इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट थी जेट एयरवेज, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली। क्यों बेच दिया उसे? क्यों बंद कर दिया भारत सरकार ने उसको? उसके बाद खुद का एक एयरलाइंस नहीं संभाली गई, टाटा समूह को वापस कर दिया आपने। क्यों वापस कर दिया? पेट्रोल आपको फ्री मिल रहा है, पेट्रोल आपको फ्री मिल रहा है। अगर सरकार से आप सरकार के थ्रू ही आप देते हो तो आपको सब्सिडी पे देना पड़ता है। आपका पेट्रोल का कौन सा चार्जेस आ रहा था सरकार से सरकार में? फिर भी आपसे नहीं चलाया गया। आपको सिर्फ तनख्वाह देनी थी, तनख्वाह देने में आप क्या कहते हैं हिचक रहे थे। पायलट की, स्टाफ की तनख्वाह देने में आप भाग रहे थे। कहाँ देंगे आप?